साधकों के प्रति अपने हृदय का भाव रखते हुए परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि मुक्ति सहज है। कैसे? कलिकाल में केवल और केवल भगवान नाम का कीर्तन करने से, राम 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 जपने से राममय होना बड़ा ही सहज है। आइए पूज्य स्वामी जी के प्रवचन के इस अंश से जानते हैं कि ये मुक्ति कैसे मिलती है, कैसे राम राम जपने से राममय हुआ जा सकता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान देने और बड़ी सरल बात है। जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, उसका तत्काल अनुभव हो जाए, ऐसी बात है। अनुभव भी इतना सहज स्वाभाविक है जैसे शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। केवल आपको उधर दृष्टि डालनी है और कुछ करना नहीं। वह आप सबका अनुभव है, परंतु आप उधर ध्यान नहीं देते, उसको महत्व नहीं देते। बस बात इतनी सी है। बहन भाई, सब ध्यान देकर सुनना। बाल्यावस्था से अभी तक आपका शरीर बदला है, भाव बदले हैं, विचार बदले हैं, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना सबके सब बदले, परंतु आप बदले क्या? कोई स्वीकार करेगा कि मैं बदल गया? शरीर के बदलने से अपना बदलना मान लेते हैं, पर शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते। आपको शरीर के बदलने का ज्ञान है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था शरीर की हुई, आपकी अवस्था कहाँ? आप तो अवस्था को जानने वाले हैं। स्वामी जी कहते हैं, केवल इसकी तरफ ध्यान करना है, ख्याल करना है कि मैं बदलने वाला नहीं हूँ, इसमें मेरा क्या परिश्रम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस अविनाशीपन का आप अनुभव करें तो शरीर विनाशी है और मैं अविनाशी हूँ, इतनी सी बात है। लंबी चौड़ी बात है ही नहीं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, मेरी स्थिति नहीं बदलना है, बदलना मेरी स्थिति नहीं है, प्रत्युत शरीर की स्थिति है। बाल्यावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, इन तीन अवस्थाओं को आपका अनुभव है, शरीर को अनुभव नहीं है। अनुभव आप करते हो, शरीर क्या अनुभव करेगा? ऐसे ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति का आप अनुभव करते हो। आप जागृत में भी रहते हो, स्वप्न में भी रहते हो, सुसुप्ति में भी रहते हो। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, आप जागृत में और स्वप्न में रहते हो, इसका तो आपको अनुभव होता है, पर आप सुषुप्ति में भी रहते हो, इसका अनुभव करने में थोड़ा जोर पड़ता है। पर मैं सीधी बात बताता हूँ, मैं किस तरह सोया, कब सोया, यह ज्ञान सुषुप्ति में नहीं है, परंतु जागृत अवस्था में, स्वप्न में देश काल आदि का ज्ञान है। अतः देश काल आदि के अभाव का ज्ञान भी आप में है, इनके भाव का ज्ञान भी आप में है। सुसुप्ति के समय इनके अभाव का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उस समय अनुभव करने के औजार अंतःकरण, बहिकरण नहीं होते, वे अविद्या में लीन हो गए थे। परंतु सुसुप्ति से जगने पर आपको अनुभव होता है कि मैं वही हूँ जो सुषुप्ति से पहले था, परंतु बीच में मेरे को कुछ पता नहीं। अतः सुषुप्ति के समय जागृत और स्वप्न के ज्ञान का अभाव था, पर आपका अभाव नहीं था। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, यदि आपका अभाव होता तो मेरे को कुछ पता नहीं था, ऐसा कौन कहता? ऐसी गाढ़ नींद आई कि मेरे को कुछ पता ही नहीं रहा। कुछ पता नहीं, इस बात का पता है ना, जैसे बाहर से कोई आवाज़ दे कि अमुक आदमी घर में है कि नहीं, तो भीतर से एक आदमी कहता है कि वह आदमी घर में नहीं है, परंतु ऐसा कहने वाला भी नहीं है क्या? अगर कहने वाला नहीं है तो आदमी घर में नहीं है, ये कौन कहता? ऐसे ही सुसुप्ति में अगर आप नहीं होते तो मेरे को कुछ पता नहीं चला, ये कौन कहता? जागृत और स्वप्न में ज्ञान रहता है, सुसुप्ति में ज्ञान नहीं रहता, तो ज्ञान के भाव और अभाव दोनों का ज्ञान आप में है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप अवस्थाओं की गिनती कर लेते हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को आपका ज्ञान है, तभी आप तीनों की गिनती करते हो। अगर ये तीनों में आप नहीं रहते, तीनों का आपको ज्ञान नहीं रहता, तो इनकी गिनती कौन करता? अतः बाल्यावस्था से अभी तक सब अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था में आप रहते हो, पर ये अवस्थाएं नहीं रहती।
जो नहीं रहता वह संसार है, शरीर है, जो रहता है वह परमात्मा का साक्षात अंश। मैं अविनाशी हूँ। इसका ज्ञान कराने के लिए ये बात कही गई। आपके सामने आने वाली अवस्थाएं विनाशी हैं, परिस्थितियां विनाशी हैं, घटनाएं विनाशी हैं, देश काल क्रिया विनाशी है, परंतु आप अविनाशी हो। देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति सबके सब भाव और अभाव को आप जानते हो। आप विनाशी हो, अविनाशी हो, चेतन अमल और सहज सुख राशि हो। इसीलिए कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप चैतन हो। चैतन किसको कहते हैं? स्थूल रीति से अपने में जो प्राण है उसके होने से चेतन कहते हैं, परंतु प्राण चेतन का लक्षण नहीं है, क्योंकि प्राण वायु है, जड़ है। चेतन का लक्षण है ज्ञान। आपको जागृत स्वप्न सुषुप्ति का ज्ञान होता है तो आप चैतन हो। जागृत अवस्था को स्वप्न सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान नहीं, स्वप्न अवस्था को जागृत और सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान नहीं, सुषुप्ति अवस्था को जागृत और स्वप्न का ज्ञान नहीं। अवस्थाओं को ज्ञान नहीं है, शरीरों को ज्ञान नहीं है, प्रत्युत ज्ञान आपको है। अतः आप ज्ञान स्वरूप हुए, चैतन हुए। आप अमल हो। राग द्वेष हर्ष शोक अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर जो विकार हैं ये सबके सब मल हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं जितना मल आया अवस्थाओं में आया, जागृत में मल आया, स्वप्न में मल आया, सुसुप्ति में मल अर्थात अज्ञान आया, परंतु आप तो अमल ही हो। आप तीनों अवस्थाओं को जानने वाले रहे। आप में दोष नहीं है। आप दोषों के साथ मिलकर अपने को दोषी मान लेते हो। दोष आगंतुक हैं, आप आगंतुक नहीं हैं। यह प्रत्यक्ष बात है। दोष निरंतर रहते नहीं, पर आप निरंतर हैं। शोक चिंता भय उद्वेग राग द्वेष हर्ष सब आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। भगवान इतनी बढ़िया बात कहते हैं गीता में। स्वामी जी कहते हैं कि आने जाने वालों को सह लो, उनके साथ मिलो मत। सुख भी आने जाने वाला है, दुख भी आने जाने वाला है, परंतु आप इन आने जाने वालों को जानने वाले हो। आप सहज सुख राशि हो। सुषुप्ति में आप आफत नहीं रहती, दुख नहीं रहता। आप रुपयों के बिना रह सकते हैं, आप भूखे प्यासे रह सकते हैं, आप सांसारिक भोगों के बिना रह सकते हैं, पर नींद के बिना नहीं रह सकते। नींद के बिना आप पागल हो जाओगे। इसलिए वैद्य जी ने, डॉक्टर जी ने कहा कि गोली दे दो ताकि नींद आ जाए। नींद में मिलता क्या है? संसार के अभाव का सुख मिलता है। यदि जागृत अवस्था में संसार के अभाव का ज्ञान हो जाए, संसार से संबंध विच्छेद हो जाए, जागृत अवस्था में यदि आप इस बात को जान जाएं तो दुख मिट जाए, परमात्मा में स्थिति हो जाए, आनंद मिल जाए, इसी को तो मुक्ति कहते हैं। तभी भाई बहन, जो साधु, जो सिद्ध, जो योगी हैं, वे जागृत अवस्था में भी संसार की नश्वरता को ज्ञात रखते हैं, इसीलिए कम सोते हैं किंतु ऊर्जावान बने रहते हैं। दुख कहाँ है? दुख संसार के संबंध में है। जागृत और स्वप्न में संसार का संबंध रहता है, इसलिए शांति नहीं मिलती। संसार को भूल जाते हो तब शांति मिलती है। यदि संसार का त्याग परमात्मा में स्थिति हो जाए तो कितना आनंद होगा। भूलने मात्र से सुख मिलता है। भूलने मात्र से मन को ताकत मिलती है, बुद्धि को ताकत मिलती है, इंद्रियों को ताकत मिलती है, शरीर को ताकत मिलती है। परंतु संसार के साथ रहने से मन थकता है, बुद्धि थकती है, इंद्रियां थकती है, शरीर थकता है। संसार का अभाव होता है गाढ़ नींद में। अतः नींद के बिना आप 8 पहर भी नहीं रह सकते। आजकल की एक बात सुने, पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि पहले मारपीट करके अपराधी से सच बुलाया करते थे, परंतु आजकल उसको नींद नहीं लेने देते तो वह सच बोल देता है। वह जागृत में इतना घबरा जाता है कि सच बोल जाता है, मारपीट में वह इतनी जल्दी सच नहीं बोलता। अतः नींद नहीं लेना कोई मामूली बात नहीं है। दुख को भुलाने के लिए नींद ली जाती है। आप कहते हैं ऐसे सुख से सोया कि कुछ पता नहीं, तो दुख किसका है? दुख संसार के संबंध का है। अतः आप सुख राशि हो, अगर सुख राशि नहीं हो तो नींद क्यों चाहते हो, विश्राम क्यों चाहते हो? पूज्य स्वामी जी कहते हैं काम धंधा 8 पहर करो। नींद में शरीर को विश्राम मिलता है, मन बुद्धि इंद्रियों को विश्राम मिलता है, संसार को भूल जाने से आनंद मिलता है।
अगर संसार का त्याग कर दो तो बड़ा भारी आनंद मिलेगा। स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, स्वरूप में आपकी स्थिति स्वतः स्वाभाविक है, स्वरूप में महान आनंद है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, आप अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि हैं। यदि आप अविनाशी ना होते तो आपको बाल्यावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था का ज्ञान नहीं होता, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, मूर्छा, समाधि अवस्था का ज्ञान नहीं होता। आप स्वयं नित्य निरंतर रहते हो। ये अवस्थाएं निरंतर नहीं रहती, ये आपके साथी नहीं है, आप इनके साथी नहीं, इनके साथ अपना रहना अज्ञान है, इनके साथ न रहने, इनका संग न करना, अभाव का अनुभव करना ही ज्ञान है, बोध है। यही जीवन मुक्ति है, प्रत्यक्ष बात है, सबका अनुभव है। अब केवल इस ज्ञान को महत्व देना है। पूज्य स्वामी जी के मन का भाव है कि जब बार बार आप प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, सत साहित्य का अध्ययन करते हैं, शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों के रुचि पूर्वक इस बात को बार बार स्वाध्याय के द्वारा दृढ़ कर लेते हैं, तो आपको इस बात का बोध हो जाता है। और ये बोध इस कलिकाल में केवल और केवल नाम के प्रताप से हो सकता है। इसलिए भाई बहन, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। नाम जपते जपते अंतःकरण में ये जो मल हैं, ये जो विकार हैं, राग द्वेष की जो स्थितियां हैं, वे स्वतः मिटती चली जाएंगी। आपका अंतःकरण शुद्ध होगा और अंतःकरण की शुद्धि होने से ये जो सहजता है, ये जो अपना वास्तविक स्वरूप है, वह प्रकट होने लगेगा और मुक्ति, जैसा स्वामी जी ने कहा, सहज में प्राप्त हो जाएगी। हमारे द्वारा इस अज्ञान को प्रकट कर लेना, इस अज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर लेना कि हम शरीर नहीं हैं, हम उस ईश्वर के अंश हैं, हम चेतन हैं, अमल हैं, मल का हट जाना, यही तो मुक्ति है। राम 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 जपने से आप राममय हो जाएंगे, अर्थात आपके विकार नष्ट हो जाएंगे, आप अपने सतस्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर जाएंगे, दुख मिट जाएंगे और जो वास्तविक आनंद है, जो परमानंद है, उसकी आपको और हमें प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को रटिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।